गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपी नॉन मेडिकल टेट, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन को। केमिस्ट्री सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एचपी टैप ने हाल आज कंडक्ट करवाया गया था मॉर्निंग सेक्शन में, उसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फिर करेंगे हम केमिस्ट्री सेक्शन को करेंगे, फिर उसके बाद हम फिजिक्स सेक्शन को करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कहाँ को फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर यूरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार का नॉन मेडिकल टेट आसान आ रहा था पिछली बार के कंपैरिजन में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई इन FeCO5, ये इसमें है हमारे पास 0, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्टिकुलेट इज मोर टॉक्सिक। तो इसमें मोर टॉक्सिक कौन सा है हमारे पास, कालिक यानी कि शूट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री हैव डैश एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव मोर एनर्जी, यानी कि वाटर में क्या मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू आइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्परेचर हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय मेथड ऑफ, किस मेथड के द्वारा रिमूव किया जाता है, क्लार्क मेथड। क्लार्क ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन कलर्ड गैस। कलर्ड गैस में ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की कौन, कलर्ड गैस कौन सा है, ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का वो है NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द एलिमेंट यूज फॉर वोल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। तो कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, सल्फर यूज़ किया जाता है वोल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में। नेक्स्ट है हमारे पास, BOD इज मेजर ऑफ। तो BOD क्या मेजर करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये मेजर क्या करता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है ये रिएक्शन, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन ओक्यू ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। अब इस पर फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर बना जाएगा, क्योंकि हमारे रिलेटेड तो क्या हो सकता है, इवेपोरेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है, ऑल ऑफ एवव कर सकते हैं। लेकिन फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग क्या पता है इसका आंसर कंडेंसेशन ही हो, ये डिपेंड करेगा आपके फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, कंपोजिट फर्टिलाइजेशन में एक सोइल कैसा करते हैं, कंपोजिट फर्टिलाइज उसको करती है एसिडिक, ध्यान रखना है आपने एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टूथ डीके स्टार्ट द pH वैल्यू डैश ऑफ माउथ। तो कितनी हो सकती है टूथ डीके की वैल्यू, 5.2, 5.5 तो ग्रेटर देन होती है, उससे लेस देन होती है। ठीक है, 5.2 इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो क्या होती है यहाँ पे, जब आप लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन 37 उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको, और प्रोटॉन कितने दिए, 17 दिए हुए, तो बचे हमारे पास 20, क्या बचे हमारे पास, न्यूट्रॉन, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टर्मरिक कंटेन कौन सा एसिड कंटेन करता है, तो टार्ट्रिक एसिड कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, यानी कि जो टर्मरिक जो हमारे पास हल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश इज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड इसमें से कौन कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे पास MgOH2। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश डिजीज इज कोज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। तो कौन सी है हमारे पास, ब्राइकोइटिस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये होता है लंग्स में खराब हो जाती है एयर पोल्यूशन के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। तो इसमें से लाइटेस्ट पार्टिकल वैसे तो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो इसमें दिया गया नहीं है, तो हमारे पास बीटा पार्टिकल लाइटेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक रिएक्ट विद डैश। तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, डैश इज स्टोर इन द वाटर। तो वाटर पर एक सोडियम रखा जाता है, और क्या रखा जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी रखा जाता है, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बुलेट प्रूफ एलोए स्टील कंटेन। तो क्या करता है, वो जिरकोनियम कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू। तो क्या करते हैं ऑक्सीजन के, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे मोलिक्यूल्स नहीं कंटेन का, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ यूट्रोपिन, यूट्रोपिन का आपको फॉर्मूला पूछा है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास CH2C6N4। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कैसिट्राइट किसका अयस्क है, किसका और है, तो ये हमारे पास टीन का और है, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास और 3D एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है हमारे पास, 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। ध्यान रख रहे हैं आपने, क्या होते हैं हमारे पास 2 एंगुलर नोड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिक्शन प्रोसेस बेनिफिक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मिनरल A2O3.2H2O, तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, लिंचिंग। और अपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री सेक्शन का आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो कौन से बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है, ध्यान रखना है आपने, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है, ठीक है, क्लोरीन की। तो ये हमने करे आपके पास केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे बात करेंगे हम फिजिक्स सेक्शन की, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी हाल फिलहाल में ही मिल जाएगी।